बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं ई टेक यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 8 और टेंसेस का। आज हम पास्ट टेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले पास्ट टेंसेस करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। तो आज हमारा पास्ट टेंसेस का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टोटल टेंसेस में 12 टेंसेस हैं जो कि मैंने आपको टेंसेस वाले वीडियो में बताया था। तो आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुतलिक कहते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी अगर उर्दू सेंटेंसेस में हम इलामात की बात करें तो आखिर में अलिफ, हे अलिफ हा, छोटी ये, बड़ी ये आखिर में आएगा। मीन अगर कोई सेंटेंस है ना तो उसके लास्ट वर्ड को देखेंगे तो उसमें अलिफ आएगा, हे अलिफ हा, छोटी ये और बड़ी ये आखिर में आएगी। जैसे कि अगर आप देख लें तो ता था, इसमें अलिफ आई है लास्ट में, ये था के बाद अलिफ। और ते थे में ये बड़ी ये आई है, ती थे में, ती थी में छोटी है, छोटी ये आई है ये वाली। और हा जैसे कि रहा, वो स्कूल जा रहा, तो वो उसमें रहा, तो हे अलिफ हा लास्ट में आएगा। तो हे अलिफ हा अगर ना भी करें तो अलिफ तो वैसे भी हे अलिफ हा में आ रहा है, तो अलिफ वाली बात भी ठीक है। तो इसके फार्मूले देख लेते हैं। ज़्यादातर जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस हैं वो छोटी क्लासेस में आते हैं। मैट्रिक के बाद एफएससी में मेरे ख्याल से तो नहीं आते और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए भाई क्या कौन सा सेंटेंस है, आपको लामात का पता होना चाहिए। और फार्मूला अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिव वाइज के दो डिफरेंट फार्मूलाज हैं और पैसिव वाइज एक ही फार्मूला है। अगर एक्टिव वाइज के पहले नंबर 1 और 2 एक्टिव वाइज के फार्मूलाज हैं। और अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अब अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव ये होता है कि कोई भी सेंटेंस नॉर्मली जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस हो जिसमें ना तो कोई सवाल पूछा गया हो या कोई नेगेटिव सेंटेंस भी ना हो, वो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का जो एक्टिव है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे? अब बहुत से सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत से वर्ब्स की सेम होती है। तो उसमें हमें जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया था कि बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत से जुमलों की सेम होती है, तो उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो बी से होगी। तो ये मैं वैसे तो इस वीडियो का हिस्सा नहीं था, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वॉइसेस वाला नहीं देखा तो आप चेक कर ले, उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया और आप ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। और तो चले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वाइज में है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जैसे अगर हम कोई फॉर्म ले लें, ईट्स कर लेते हैं तो ये एक वर्ब ले लिया मैंने ईट, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड है एट, थर्ड है ईटन। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होगी वो एट यूज़ होगी, ये वाली। जैसे उसने खाना खाया, वो खाना खाता था, ही एट फूड। उसमें ना हम ही ईट फूड करेंगे ना ईटन फूड करेंगे, ही एट फूड। तो ये था एक्टिव वाइज का अफर्मेटिव का। अब एक्टिव वाइज में जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसके लिए जो फार्मूला है उसमें हम एक ऑक्सिलियरी वर्ब ऐड करते हैं, डिड को ऐड करें तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। अब जो हमारा एग्जांपल थी मैंने आपको बताई थी, इधर एक एग्जांपल लिख लें, वो खाना खाता था, ही एट फूड। अब ये है अफर्मेटिव की एग्जांपल। अगर इसी की हम नेगेटिव की एग्जांपल बनाएं तो वो बनेगी ही डिड नॉट एट फूड, वो खाना नहीं खाता था। ओ सॉरी, ही डिड नॉट ईट फूड। अब ये जो एट है
इसमें जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट है ये चेंज हो गई है ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो ये जो ईट है ये चेंज हो गई है, और एट है ईट में चेंज हो गया, तो मतलब सेकंड से फर्स्ट फॉर्म हुआ, और ऑक्सिलरी वर्ब का इजाफा हुआ है डिड का। तो आगे देखते हैं, और अगर क्वेश्चन में ये होगा तो डिड ही ईट फूड, तो उसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा हो जाएगा और डिड फर्स्ट में आ जाएगा। तो डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में चले जाएगी, ये याद रखेंगे। ये एक्टिव वॉइस के फार्मूलाज हैं। अब पैसिव वॉइस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में बी का होना ज़रूरी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बी में से वाज वर्ब मेंबर आते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस की ये बात याद रखें कि पैसिव वॉइस जितने भी हैं, चाहे वो 12 जितने भी टेंसेज हैं, उनके पैसिव वॉइस के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है, सेकंड भी नहीं आती, फर्स्ट नहीं आती, थर्ड फॉर्म ऑफ, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद देखा जाता है सिर्फ इसको, जो हर टेंस के लिए अलग होते हैं, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वो है वाज वर्ब। तो ये जो सारे टेंसेज हैं, इसके लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हैं कि इसके साथ वाज वर्ब, किसके साथ इज आर, और किसके साथ वुड और कुड लगते हैं पैसिव वॉइस में। तो अभी फ़िलहाल इसी तरह आप याद कर लें, पैसिव वॉइस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब का यूज़ होता है। और आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने कुछ उर्दू की एग्जांपल ऐड की हैं, 4 एग्जांपल, उसके बाद 5 आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की बना के दिखाई हैं। तो पहला है वो स्कूल गई। अब आप इधर देख सकते हैं, हाइलाइटर में ले लूँ, इसके अब लास्ट में आ गया है गई, इस मतलब छोटी ये आ गई है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू इंग्लिश में करें तो शी वेंट टू स्कूल। अब जो ये अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे शी वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस है। और सेकंड एग्जांपल देख लें, हम खाना खाते थे, इसमें हम प्लूरल है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इधर बड़ी ये आ रही है, तो वी एट फूड, एट इधर जो है ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उम्मीद इतने तक आपको समझ आ गई होगी और आगे भी आपको समझ आ जाएगी। थर्ड है हम खाना नहीं खाते थे। अब ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है हम खाना खाते थे, इसी को मैंने नेगेटिव में लिखा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस है हम खाना नहीं खाते। अब इसके जो ट्रांसलेशन बनेंगे वो बनेंगे वी डिड नॉट ईट फूड। अब ये जो ईट है ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो एट था ये चेंज हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट में, तो क्योंकि इधर ऑक्सिलरी वर्ब डिड का इजाफा होगा तो इधर से ईट चेंज हो गया। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, क्या हम खाना खाते थे, तो ये बन गया डिड वी ईट फूड। ये जो डिड है ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, और ईट इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है उसी तरह। और बस ये बात याद रखिएगा, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव, और फर्स्ट फॉर्म जो आएगी वो अदर्स में आएगी। अदर्स में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्टिव वॉइस का अब पैसिव वॉइस में कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं, 3 एग्जांपल यही ऐड किए हैं, 2 मैंने डिफरेंट ऐड किए हैं। तो पहले एग्जांपल है वी एट फूड। अब इसकी उर्दू थी हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते थे। और इसका पैसिव वॉइस अब अगर हम कन्वर्ट करें तो जो वी है ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, मीन एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, जैसा कि सेंटेंस में किया गया है। अब ये वी को इसका जो ये अब है सब्जेक्टिव केस वी, इसी का अगर ऑब्जेक्टिव केस देखें तो वो बन जाता है अस, तो वी चेंज हो जाएगा अस में। फूड इधर ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है, तो फूड आ जाएगा एज ए ये सब्जेक्ट को फूड, और
उसके साथ जो मैंने फार्मूला देखा था वाज वर लगता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो एट है ये चेंज हो जाएगा ईटन में। तो हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई। फूड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे लगेंगे, ये तो इतना चेंज हो गया। अब वाज और बाय का हर पैसे वाइज में अगर हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं मीन जैसा कि अस, तो उसमें हमें बाय लगाना पड़ता है। ये बाय तो कंपलसरी है। तो ये इतना अब बात रह गई है वाज की। तो वाज के लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि वाज इधर लगेगा या वर लगेगा? तो इसके लिए ये है, इधर आप देख सकते हैं वी इधर प्लूरल है, ठीक है। ये वी मैं इधर आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, ये वी प्लूरल है। अब यही वी जब इधर अस में आएगा तो ये तो ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट आ रहा है वो तो फूड है, ये वाला। तो हमने जो वाज या वर लगाना है ये वाला, तो वो हमने लगाना है फूड के हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से, ना कि इस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फूड के साथ, फूड सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा वाज। तो एकदम मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ फिर आपको ये तो जो आना है ये वाला है ऑक्सिलियरी वर्ब, ये आना है इस सब्जेक्ट के साथ, ना कि इस सब्जेक्ट वी के साथ। तो इधर तो वी प्लूरल है तो हम लगाएंगे इस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो फूड इधर सिंगुलर है तो वाज लगेगा सिंगुलर के साथ। तो सॉरी कोई जगह भी नहीं बची, चले ऐसे ही जो वाज है ये लगेगा सिंगुलर के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ। ये इतनी बात। अब इसी की अगली एग्जांपल देखते हैं। वी डिड नॉट ईट फूड। अब सेकंड एग्जांपल है वी डिड नॉट ईट फूड, ये है नेगेटिव सेंटेंस। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसी तरह जैसा कि अफर्मेटिव की है, फूड इधर जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा फूड। अब वी जो है ऑब्जेक्टिव के बाय अस आ जाएगा। ईट ये तो पैसे वाइज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, ये हो गया। अब नॉट उसी तरह आ जाएगा और डिड की जगह हम ऑक्सिलियरी वर्ब वाज ऐड कर देंगे। बस यही कुछ करना है। अब थर्ड एग्जांपल है डिड वी ईट फूड। अब इसका पैसे वाइज बनेगा वाज फूड ईटन बैच। ये तो मेरे ख्याल समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वाज वर्ब के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए ये मैंने एग्जांपल ऐड किए। वी बॉट बुक्स। अब हम किताबें खरीदते थे। अब बॉट इधर है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो एग्जांपल है ये दो चीज़ों को क्लियर करती है। अब पहली चीज़ इसी टेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। वी बॉट बुक्स ये है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वी भी प्लूरल है, बुक्स भी प्लूरल है। तो इसका अगर पैसिव वाइज करें तो बुक्स वर बॉट बाय अस। वी की जगह ऑब्जेक्टिव केस अस, बॉट थर्ड फॉर्म बॉट, बिकॉज बाय की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है वो है बाय बॉट बॉट। तो इसी तरह ये बॉट सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म इधर लग गई है। और इधर आप देखें जो डिफरेंस है वो वर्क है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए ऐड किया, इसमें अब वर और वाज क्लियर होगा। अब इधर आप देखें इसमें वी भी प्लूरल है, बुक्स भी प्लूरल है, बट जो ये वर लगा है ये लगा है बुक्स के हवाले से। अगर हम यही एग्जांपल होती आई बॉट बुक्स, तो जो इधर बॉट लगेगा वो आई के हिसाब से लगेगा। जो इधर बुक्स वर बॉट बाय मी, तो उधर इधर चाहे मी हो जाए सिंगुलर ही रहे, बट जो बुक्स के हिसाब से ये लगेगा ये वर ही रहेगा। अब सेकंड एग्जांपल है वी डिड नॉट बॉट बुक्स मीन बुक्स वर नॉट बॉट बाय अस। ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये जो वर है ये इसी बुक्स के हिसाब से लगा है। तो जो मेन गलती होती है पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो इसी वाज वर की होती है। और सेकंड गलती होती है कि सेंटेंस को पता कैसे चले कि ये एक्टिव वाइज है या पैसिव वाइज है। तो उसी के लिए ये एग्जांपल है
वी बॉट बुक्स। अब आपने इधर देख लिया है वी बॉट बुक्स में बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बुक्स वर बॉट बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला सेंटेंस एक्टिवाइज है या ये वाला सेंटेंस एक्टिवाइज है? तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि पैसिव वॉइस के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक बी मेंबर, एक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इधर तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि इधर ये सेकंड फॉर्म वर्ब मैं सफाई कर लूँ। इधर तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या ये वाली बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इधर भी थर्ड फॉर्म ऑफ हमें लग रही है, इधर भी जो मेन डिफरेंस है वो बी का है। ये अब पैसिव वाइज है, इसमें बी मेंबर वर ऐड है। ये एक्टिव वाइज है, इसमें बी मेंबर मिसिंग है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।